परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 उसकी 21 आयत के पहले भाग। यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। मूसा की अगुवाई में 430 साल की गुलामी के पश्चात निकले हुए इजरायली लोगों को लेकर मूसा एक यात्रा शुरू कर रहा है। लेकिन यात्रा के मध्य में एक बड़ी रुकावट के रूप में लाल समुद्र उसके सामने खड़ा है। परमेश्वर ने मूसा से जो कुछ भी बोला उन सारी बातों को मिद्यान से मानते हुए इस लाल समुद्र तक मूसा करता आया है। अभी जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वचन कहता है यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। एक ऐसा समय जहां पर मूसा के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। मूसा उस प्रचंड वायु में अकेला खड़ा है, क्योंकि एक तरफ इजरायली मूसा के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं है। पीछे मिस्र और उसके सेना के लोग बड़े ही वेगता के साथ इन्हें दोबारा गुलामी में ले जाने के लिए वो लोग चले आ रहे हैं। इजराइल लोग अत्यंत डर गए हैं। वो दुहाई दे रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, और वो ये क्या कह रहे हैं, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। तो एक तरफ उस प्रचंड वायु में, उस प्रचंड तूफान में मूसा खड़ा है, लेकिन उसके साथ बाइबल के अनुसार बताया जाता है कि लगभग 6 लाख, लेकिन बाइबल के विद्वान मानते हैं लगभग 20 से 25-30 लाख लोग, इजरायली लोग, मिस्र की गुलामी में से कई पुश्तों के लोग निकल कर आ रहे हैं। लेकिन वो सारे लोग डरे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन देखिए वो लोग डरे हुए। लेकिन मूसा अकेले खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातें किया है। प्रभु ने उससे कहा है, मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उसने प्रभु की आवाज सुनी है, और उस आवाज ही उसे उस प्रचंड वायु में खड़ा कर रहा है। यही कारण है उस सारी बातों के मध्य में, घटनाओं के मध्य में मूसा लोगों को ढांढस दे पा रहा है। वो कह रहा है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। काफी बार हमारे जीवन में मिस्रियों का अनुभव आ जाता है। हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम भी नकारात्मक बातें बोलने लगते हैं। हम कहते हैं प्रार्थना करने से क्या होगा, उपवास करने से क्या होगा, कलीसिया में जाने से क्या होगा, लोगों के साथ संगति करने से क्या होगा। लेकिन देखिए यहां पर मूसा परमेश्वर के साथ एक संगति बना के रखा है। मूसा से जो बातें परमेश्वर ने बोली हैं उन सब बातों को मानता हुआ आया है। इसलिए उस प्रचंड वायु के मध्य में भी रात भर वो खड़ा रहा। वचन कहता है समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा कि जिससे उसके बीच सूखी भूमि आ गई और सारे इजरायली लोग निकल गए। लेकिन मुझे एक बात यहां पर अच्छी लगी। उसके पश्चात 15वें अध्याय मूसा का गीत है। मूसा कहता है कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी है। और अंत तक वो कहता रहता है कि यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। वो कहता है यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। एक तरफ जिसके लिए उसने अपना समय दिया, जिसकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने चुना, वो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं। देखिए कितनी एक बड़ी सेना के समान है, लेकिन वो सेना पराजित हो रही है। मेरे प्रियो, क्या आज आप उन इजरायलियों के समान कुड़कुड़ा रहे हैं? आज आपके जीवन में जो परिस्थिति
प्रतिकूल अवस्था में खड़ी है, और उस प्रतिकूल अवस्था में क्या आप इजरायलियों के समान यहां कह रहे हैं? लेकिन आइए, उस प्रतिकूल अवस्था में मूसा क्यों खड़ा है? क्योंकि वो उस प्रतिकूल परिस्थिति के मध्य में वो परमेश्वर के प्रति अनुकूल है, अर्थात जो जो बातें परमेश्वर उससे बोलता गया वो उन बातों को करता गया। तो आइए, हो सकता है आज आप आंधी तूफान के एक अनुभव में खड़े होंगे, भले ही आप अकेले होंगे, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज सुने और उस आवाज में यही आएगी कि मेरी महिमा तुम देखोगे। जिन मिस्री अर्थात जिन चुनौतियों को आज तुम देखते हो उन्हें तुम नहीं देखोगे, क्योंकि इन चुनौतियों के मध्य में मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलूंगा। होने पाए प्रभु आपके लिए बड़े और बड़े चमत्कारी और अद्भुत कार्य आपके जीवन में करे, बशर्ते ये कि आप प्रभु की आवाज सुनकर इस तूफान में, इस संसार में खड़े रहें। प्रभु आपकी अगुवाई करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आज का दिन प्रभु में आशीषित हो। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।